अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मिक्सचर। हमने पिछले लेक्चर में कंपाउंड पढ़ा था, ठीक है। अब मैं आपको मिक्सचर पढ़ाऊंगी और साथ में कंपैरिजन भी करवाऊंगी किस तरीके से मिक्सचर और कंपाउंड जो है एक दूसरे से कंपेयर किए जाते हैं। मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और compounds are mixed up physically without any fixed ratio. Without any fixed ratio, then they form mixture. हमने जो कल कंपाउंड पढ़ा था उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या थी? When elements are combined together with fixed ratio by mass, ठीक है। जिसमें मतलब उनकी fixed ratio by mass होती है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता। मिक्सचर में सिंपली हमने एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को आपस में क्या ले वैसे मिक्सअप कर देना है। किसी को हमने मतलब डिटरमिन नहीं करना कि इसका मास क्या है या ठीक है दिस एंड दैट। नेक्स्ट इसके क्या है कि जो एलिमेंट्स हम कंबाइन करते हैं दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कंपाउंड में? वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते थे, ठीक है। ये क्या करते हैं? रिटेन करते हैं। मतलब है कि इनकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो वैसे की वैसे ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो हमने एलिमेंट्स को आपस में मिक्स किया है इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। फिजिकल मेथड्स के जरिए इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। और वो फिजिकल मेथड्स क्या हो सकते हैं? These physical methods may be crystallization, filtration, magnetization, distillation, and so on. SAPE or LTD. अब है यहाँ पे कि क्रिस्टलाइजेशन। अब मतलब देखिए क्रिस्टलाइजेशन में हमने पढ़ा होगा फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स मतलब होती है। मतलब क्रिस्टल्स जब बनाए जाते हैं तो इस तरीके से जो क्रिस्टल्स जो जिस सॉल्यूट के अंदर वो सॉल्यूट जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम सिंपली क्या करते हैं? चीज को फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास लिक्विड टाइप होता है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, बाकी जो लिक्विड होता है वो नीचे जो है वो पर्कुलेट कर जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन वर्ड जो है वो मैग्नेट्स से निकला है। मतलब ये कि हम मैग्नेट को यूज करते हैं तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा मिक्सचर के अंदर वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ, ठीक है। इस तरह से जो बाकी है जो मतलब कह लें मैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं होगी चीज वो सेपरेट हो जाएगी। इस तरीके से डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन जो है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दूसरी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये होता है कि हम ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो सेपरेट करते हैं। मतलब ये है कि जो मिक्सचर जितने लिक्विड से मिलकर बना हुआ है हर एक का एक जो स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो पहले सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो वो हाई बॉइलिंग पॉइंट्स वाले जो है वो सेपरेट होते जाएंगे, ठीक है। इस तरह और मुख्तलिफ मेथड्स हैं। तो ये जो मेथड्स हैं ये किस लिए यूज होते हैं? ये इन एलिमेंट्स को जो एलिमेंट्स मिलके या जो कंपाउंड मिलके मिक्सचर बना रहे थे, ठीक है, वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड जो हम इन फिजिकल मेथड्स के जरिए सेपरेट कर देते हैं। आगे इनकी जो है वो टाइप्स होती हैं। मिक्सचर की टाइप्स 2 हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम, ठीक है। होमो मीन्स सेम। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? Those mixtures that have same or we can say that have uniform composition, ठीक है। जिसकी composition क्या होती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है चेंज ना हो, ठीक है। हेटेरोजीनियस, हेटेरो वर्ड मीन्स डिफरेंट, ठीक है। जिनकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी उनको हम क्या कहेंगे? वो हेटेरोजीनियस है। जिनकी
होमोजीनियस। होमोजीनियस के एग्जांपल आ जाती है एयर, गैसोलीन, ठीक है, आइसक्रीम वगैरह। तो इन सब की क्या होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। हेट्रोजीनियस में सॉइल आ जाती है, रॉक्स वगैरह आ जाते हैं, सो ऑन, ठीक है। क्योंकि सॉइल को अगर हम देखें तो सॉइल के अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मतलब वाटर वेपर्स भी तो होते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, इस तरीके से रॉक्स हैं, ठीक है। आगे ये लास्ट में मैंने कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे शो की हुई है। लाइक देखिए एयर है, हवा। अब हवा की अपनी कंपोजिशन पड़ी हुई है कि हवा में कौन कौन सी गैस होती है। हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मतलब गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, जिस अप्रॉक्सीमेटली 78%, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, हवा कहते हैं जस्ट 21%। नेक्स्ट नोबल गैसेस आ जाती हैं जिसमें आर्गोन वगैरह आ जाती है, 0.09% होती है, ठीक है। तो एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, वाटर वेपर्स। कीप इट इन माइंड, वाटर अकेला लिखा हो तो मतलब क्या है, ये लिक्विड है, लेकिन जब साथ में वेपर्स लिख दिया इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल है, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर, एयर। नेक्स्ट इज मिल्क, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, क्योंकि ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स जो है ये मिल्क के अंदर पाए जाते हैं। लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच इज ब्रास। Brass is a mixture made from two metals and these metals are copper and zinc, and this is very important MCQs। MCQs में पूछा जाता है कि ब्रास जो है वो किसका मिक्सचर है, तो आपने ये याद रख लेना है, ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का मेरा टॉपिक। उम्मीद है आपको जो है वो अच्छे तरीके से जो समझ लग गई होगी, ठीक है। और आप इसके बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम कमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।